बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.3.3 विच इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो 2.3.3 है विच इज स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, हमने पहले मेमोरी को स्टडी किया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, हमने उसको स्टडी किया। प्राइमरी मेमोरी क्या होती थी कि जहाँ पे मतलब जो वोलेटाइल मेमोरी होती थी उसमें डेटा उसी टाइम तक रहता था जब आपके पास जो है अपना जो कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है, ठीक है, आपके जो सिस्टम की पावर सप्लाई है वो ऑन रहती थी। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता था तो आपका जो वो डेटा के कंटेंट्स होते थे वो लॉस हो जाते थे। इसी तरह से आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी थी उसमें डेटा जो है तब भी मतलब आपका रहता था जब अगर फॉर एग्जांपल एक बार आपका कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ हो गया, सेकेंड टाइम जब आप उसको ऑन करोगे तो आपको जो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर डेटा है वो मिल जाएगा, उसके कंटेंट्स जो है वो लॉस नहीं होंगे। अब हमने देखना है कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो है डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, सीडीज होती हैं। सही है, हम देखते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, यानी स्टोरेज डिवाइस किस लिए यूज होती है? एक तो डेटा को स्टोर करती है। पोर्टिंग मीन कि हम उसको जो है ना वो ये कह लें कि पोर्टेबल भी हो सकती है। वो उसको हम जो है ना परमानेंट भी अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, और वो पोर्टेबल है यानी उसको हटा के सेपरेट रख सकते हैं, फिर जब चाहे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग डेटा मीन्स के जो आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, आप बाद में उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप वहाँ से स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, it can hold or store information both temporarily and permanently. It can also be internal or external to a computer. वही जो मैंने आपको बताया कि या परमानेंट अटैच भी हो सकती है और पोर्टेबल भी हो सकती है। इसी तरह से इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल डिवाइस है अगर तो उसको हम सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच करेंगे, और अगर एक्सटर्नल डिवाइस है तो सिस्टम यूनिट के ऊपर जो आपके पोर्ट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जो प्लग जहाँ पे आप डिवाइसेस को करते हो तो वहाँ पे आप उसको प्लग कर रहे होगे। ठीक है, external to a computer and external storage is a plug and play device, that is we just plug it to some port and start using it without turning off a computer। यानी जैसे जो अगर आपकी एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, आप जब उसको प्लग करते हो तो ये नहीं करना पड़ता कि आप उसको कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करोगे तब आपकी वो डिवाइस जो है ना काम करना शुरू करेगी। आप जैसे ही उसको प्लग करते जाओगे वो अपना वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है, to attach an internal storage device, hard disk or RAM, we need to turn off the computer. Internal storage devices are connected to some fixed slots. Examples हैं RAM, हार्ड डिस्क, CD, यूएसबी। अब रैम देखो जो है ना, रैम भी तो डेटा स्टोर करती है ना। ठीक है, रैम जो है टेम्परेली स्टोर करती है, हार्ड डिस्क भी डेटा स्टोर करती है लेकिन वो परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आपको स्टोरेज डिवाइसेस बताई गई हैं जो टेम्परेली और परमानेंटली डेटा को स्टोर कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज के मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। मेमोरी में क्या है? प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट डेटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी जब आप किसी फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है आपने प्ले की हुई है तो वो आपका प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपने प्ले नहीं की हुई, वो आपकी किसी डिवाइस के ऊपर स्टोर है तो वो आपका प्रोग्राम है। यानी जो करंटली वर्किंग हो रही होती है वो आपका प्रोसेस होता है। तो मेमोरी के अंदर प्रोसेस स्टोर होता है और स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर आपका प्रोग्राम स्टोर होता है। ठीक है, प्रोग्राम करंटली वर्क नहीं कर रहा होता, जो करंटली चीज वर्क कर रही होती है वो आपके पास क्या होती है? प्रोसेस होती है। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है मेमोरी, और जो स्टोरेज है वो परमानेंट डिवाइस होती है। मेमोरी लेसर इन साइज होती है, जो है ना फ्यू जीबीज की होती है। ठीक है, 4 GB हो गई, 5 GB हो गई। इसी तरह से जो स्टोरेज है वो लार्जर इन कैपेसिटी होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा जीबीज की हो सकती है, 500, 1000 जीबीज।
ठीक है, जितनी आप लेना चाहो। मेमोरी की हाई एक्सेसिंग स्पीड होती है, जबकि स्टोरेज की लो एक्सेसिंग स्पीड होती है। मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और स्टोरेज को सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है 2.4 विच इज मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के। हम मेमोरी के साइज को जो है ना कैसे मेजर करते हैं, जिस तरह से फिजिक्स में हमारे पास ऐसा यूनिट्स होते हैं ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है आपका, तो आप उसको केजीज में मेजर करते हो, ग्राम्स में मेजर करते हो। इसी तरह से लेंथ है आपके पास, तो आपको उसको मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स में मेजर कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो बिट होता है। एक बिट के अंदर आप या तो 0 स्टोर करवा सकते हो या फिर 1 स्टोर करवा सकते हो, यानी ओनली 1 डिजिट आप 0 या 1 स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल बना हुआ है, bit smallest unit of data can hold only one value 0 or 1। बाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स होता है, यानी जब आप 8 बिट्स को कंबाइन करते हो तो आपके पास एक बाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है किलो बाइट। तो जब आप 1024 बाइट्स को ऐड करोगे, मिलाओगे, कंबाइन करोगे तो आपके पास किलो बाइट बनेगा। जब आप 1024 केबीज को मिलाओगे तो आपको एमबी बनेगा। 1024 एमबीज को मिलाओगे तो आपके पास जीबी बनेगा। 1024 जीबीज को मिलाओगे तो 1 टीबी बनेगा और 1024 टीबीज को मिलाओगे तो आपके पास पीटाबाइट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है ना इसको बाइट्स में भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी केबी जीबी को कंबाइन करने का बताया, आप उसको बाइट्स को भी कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना मेगाबाइट का इसने बताया हुआ है 1024 बाइट्स, पहले इसने बताया 1024 केबी। देखो केबी इससे पिछले वाला है ना, और बाइट इससे पिछला नहीं बल्कि उससे पिछला है। तो जब हम इसको केबीज की टर्म में बताएंगे तो जस्ट 1024 केबीज बताएंगे, और जब बाइट्स की टर्म में बताएंगे तो 1024 स्क्वायर बताएंगे, क्योंकि वो उसकी एक टर्म छोड़ के पिछली टर्म है तो हम उसको स्क्वायर बताएंगे। इसी तरह से अगर गीगाबाइट में देखो तो इसको जब इन्होंने एमबीज में बताया तो एमबी देखो इससे बिल्कुल पिछली टर्म है तो ये 1024 एमबी बता दिया, लेकिन जब बाइट्स की टर्म में बता रहे हैं तो काउंट करो बाइट इससे कितनी पिछली टर्म है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका क्यूब आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टेराबाइट में पावर 4 आ जाएगी और नेक्स्ट पीटाबाइट में इसकी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।